हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात? समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, ठीक है, के मूल निकालनी है हमें सूत्र से। कौन सा सूत्र है वो? इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या है सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में है 2a। ठीक है, ये इसका सूत्र है। और विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं विविक्त कर को कैसे दर्शाते हैं? d से। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, इसकी कुछ 3 कंडीशन होती है, वो पढ़ लेते हैं हम, यानी कि शर्तें। द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहली शर्त देखिए क्या है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं वास्तविक मूल? हो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। जब आपका d का मान 0 से बड़ा आएगा तो वो क्या होगा? क्या होंगे उसके मूल? वास्तविक होंगे। दो मूल बराबर और वास्तविक होते कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके? 0 से, यानी कि d का मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगली देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे? 0 से, यानी कि इसका मान क्या हो? 0 से छोटा है। ठीक है, आइए एक उदाहरण देखते हैं इसका हम। उदाहरण नंबर 7वां। द्विघात समीकरण दे रखा है 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण लिख लिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का मतलब इस तरह का है ये, है ना, यानी कि इससे हम तुलना करवा दें जहाँ पर a बराबर क्या है? 2, b बराबर माइनस 4 और c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान रख दिया माइनस 4 की घात 2 माइनस 4, a का मान रख दिया और c का मान रख दिया। 4 का वर्ग है तो क्या हो गया? 16 माइनस इनका गुणा कर दिया, कितना है? माइनस के 24। अब माइनस के 24 में से 16 गए तो क्या बचेंगे? माइनस के 8, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ सवाल करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि विविक्त कर का सूत्र लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac और देखना है अगर आपका मान 0 आ जाए तो क्या है? मूल बराबर है, यानी कि उसका कुछ अस्तित्व है। तो हम क्या करेंगे? x और y का x का क्या करेंगे? मान निकालेंगे, है ना। और अगर आपका मान धनात्मक आ जाए, यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, तब भी अस्तित्व है। तब भी आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। किससे में निकालना है? द्विघाती सूत्र से, है ना। सूत्र क्या है वो? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। आइए करते हैं पहला सवाल। देखिए, पहले का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है? 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको दे दिया हमने समीकरण 1।
समीकरण 1 की तुलना किससे करवाएंगे हम? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना करवाएंगे। a बराबर क्या आ जाएगा? 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। देखिए a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है, अब क्या करें? इसको प्रकृति ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास a का मान है, b का मान है, c का मान है, तीनों के मान इसमें रख देंगे। ठीक है, देखिए d बराबर इसका मान रख दिया -3 की घात 2 -4 गुणित a b c का मान रख दिया। ठीक है, अब 3 का वर्ग है तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9, है ना। और इसका करेंगे हम तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। क्या आ गए? -40। अब -40 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? -41 बचेंगे, है ना। तो क्या होंगे? मूल। अतः मूलों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक नहीं है, यानी कि काल्पनिक है, क्योंकि हमारा मान किस में आया है? ऋणात्मक आया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d बराबर -31 किससे छोटा है? ये 0 से छोटा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या देखा है? 3x की घात 2 -4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। दूसरा सवाल दे रखा है 3x की घात 2 -4 करनी 3x प्लस। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3x की घात 2 -4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको दिया हमने समीकरण 1। इसकी भी समीकरण 1 से की तुलना करवाएंगे हम द्विघात समीकरण से। x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ पर भी मान रखेंगे a बराबर क्या है? यहाँ पे 3, b बराबर -4 करनी 3 और c बराबर आ जाएगा 4। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, प्रकृति ज्ञात करनी तो d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर भी b a c के मान रख देंगे। देखिए d बराबर b का मान रख दिया -4 करनी 3 की घात 2 -4 वैसा वैसा a का मान रख दिया और c का मान रख दिया। ठीक है, आगे देखिए इसमें देखो -4 करनी 3 का वर्ग है। ठीक है, तो इसमें 4 का भी वर्ग होगा तो क्या आएगा? 16। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। करनी 3 का भी तो 3 बाहर आ जाएगा। -4 3 12 गुणित 4। अब देखो 16 कितने होते हैं? 48 और 12 चुक 48। 48 से 48 क्या हो गया? कैंसिल। क्या आंसर आया? 0 आया, यानी कि d बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो मूल कैसे होंगे? अपने बराबर होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी? बराबर होगी। अब बराबर है तो उन्होंने क्या बोला है? मूल ज्ञात कीजिए, है ना। मूल ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में क्या है? 2a। बस यहाँ पे भी a b c का मान रख दो। देखिए -b का मान रखा मैंने, माइनस पहले से है, b का मान -4 करनी 3 प्लस माइनस √-4 करनी 3 की घात 2 -4 गुणित 3 गुणित 4 बटे में क्या? 2 गुणित a का मान 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 करनी 3 प्लस माइनस वैसा वैसा। अब देखो इसको हमने हल किया था, आगे ऊपर हल किया था, क्या आंसर आया था आपका? 0, है ना। तो यहाँ पे मैं 0 रख सकती हूँ अंदर। ठीक है, उसके आगे देखिए x बराबर 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 बटे में 6। अब क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे, है ना। प्लस चिन्ह लेंगे तो भी यही आएगा। यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 करनी 3 बटे 6 और यहाँ पर भी 4 करनी 3 बटे 6। अब देखो इसको मैं 2 से काट सकती हूँ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या आया? 2 बटे 3 और गुणित में क्या है? करनी 3। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अब देखिए जो बटे में 3 है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, करनी 3 गुणित करनी 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी वैसे ही किया, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचेगा? ऊपर 2 करनी 3 और इधर भी क्या बचेगा? 2 करनी 3। अतः इसके x के 2 मूल निकल गए हमारे, 2 करनी 3, 2 करनी 3 होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया है? 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी भी क्या करनी है? प्रकृति ही ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी समीकरण एक जो सेम प्रोसेस है, अभी जो हमने 2 सवाल किए सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम द्विघात समीकरण से।
करवा दी तुलना। अब इसमें ए बी सी के मान निकाल लिए। उसके बाद क्या किया हमने, डी बराबर क्या रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें प्रकृति याद करनी है इसलिए डी का मान निकालना जरूरी है। ठीक, 6 का वर्ग हो गया -4 गुणित 2 गुणित 3, इसका क्या आ जाएगा 36 माइनस ये क्या हो गया 24। 36 में से 24 क्या बचेगा 8। अब 8 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक भी है, इसका कुछ अस्तित्व तो है, तो हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। देखिए मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान क्या है, माइनस तो पहले से, और b का मान क्या है -6, तो माइनस क्या हो गया +6 प्लस माइनस √36 माइनस 24। अभी ऊपर हमने इसको हल किया था, तो क्या आएगा, इसका 8 आ जाएगा, करणी 8 बटे में क्या आएगा 4। अब देखिए आगे देखिए, x बराबर 6 प्लस माइनस 8 को मैं इसे लिख सकती हूँ 2 करणी 2 बटे में 4। अब इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, इससे 2 आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के x का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या हो, 2 बराबर मूल हो, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, k का मान भी निकालना है और बराबर मूल दिया है, यानी कि क्या रखेंगे हम, d बराबर 0 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल लेते हैं। 2x घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको दे दिया समीकरण 1। इसकी भी हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करवा देंगे, a b c का मान निकाल लेंगे, a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, d बराबर क्या रखेंगे 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दिया। करेंगे b का मान रख दिया, b का मान क्या है k माइनस 4 गुणित a, c का मान रख दिया बराबर 0, तो k बराबर -24 हो जाएगा। अब 24 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो k बराबर करणी में 24, k बराबर √24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये 2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और करणी के अंदर क्या आएगा 6, तो k का मान क्या निकल गया, 2 करणी 6। आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, हमें समीकरण लिख ली मैंने, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले तो समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए इस kx का अंदर गुणा हो जाएगा, तो kx घात 2 माइनस इसका इसमें होगा तो 2 kx प्लस के 6 बराबर 0। इसको दे दिया समीकरण 1। सेम प्रोसेस है, समीकरण 1 की तुलना करवाई हमने द्विघात समीकरण से, a b c का मान निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें मान रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रख दिया -2k, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 हो गई, -4 वैसा वैसा, a का मान रख दिया k, c का मान रख दिया 6 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 की भी घात 2 है और करणी 2 की भी घात 2 है और k की भी घात क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4, k की घात 2 यानी कि k की घात 2 माइनस 4 छंग 24 k बराबर 0। इसमें 4k का भाग दे देते हैं, 4k का भाग दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया 6। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसके क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को करते हैं हम। माना कि बगिया की चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली, तब बगिया की लंबाई क्या होगी, उन्होंने क्या बोला है चौड़ाई से 2 गुनी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 2x मीटर आ गई। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई गुनी चौड़ाई मान रख दिया हमने, क्या आ गया 2x घात 2 प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार 2x घात 2 बराबर 800। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर 400। तो x स्क्वायर 400 को मैं लिख सकती हूँ 20 का स्क्वायर। अगर घातें एक जैसी है तो क्या होगा आधार भी बराबर होंगे, है ना, अतः चौड़ाई क्या हो गई
20 मीटर, क्योंकि चौड़ाई क्या माना था हमने, x माना था, और लंबाई क्या मानी हमने, 2x। यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगी, 40 मीटर। अतः लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 है, योग 20 है ना, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 होगी। मतलब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, 48 होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए आगे इसको कैसे करें। माना कि पहले मित्र की आयु क्या हो गई, x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि उन्होंने प्रश्न में दिया है कि दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 है। तो पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगा, 20 होगा। तो पहले की तो मान ली हमने x और दूसरे की निकाल लेंगे, तो ये x इधर चला गया तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, x माइनस 4, माइनस 4 घटा देंगे। दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस एक्स थी, है ना, और माइनस 4 घटा दिया तो क्या बचेगा, 16 माइनस एक्स वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोला, दोनों का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व हमने जो आयु निकाली थी उस दोनों का क्या कर देंगे, गुणनफल कितना होगा, 48। अब इसको हल कर लेते हैं। x में 16 का गुणा होगा तो 16x, प्लस माइनस माइनस x का x में होगा तो x की घात 2, माइनस 4 का 16 में होगा तो 64, माइनस माइनस प्लस 4 का x में होगा तो 4x बराबर क्या है, 48। अब देखिए माइनस एक्स को हमने आगे रख दिया, माइनस एक्स प्लस 16 और 4 कितने हो गए, 20x, और माइनस के क्या हो गए, 64, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया बराबर 0। अब इसे माइनस का भाग दे देते हैं, तो माइनस का भाग दे दिया, माइनस ये हो गया प्लस एक्स की घात 2, ये माइनस का था। अब क्या करें, इसमें माइनस का भाग दे दें। देखिए ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का एक्स की घात 2 हो गया, ये माइनस प्लस का था तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, और ये दोनों माइनस के तो क्या हो गया, प्लस के, दोनों को जोड़ दिया, है ना, तो क्या हो गया, 112 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं हम समीकरण, द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर देते। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस b हो गया, c बराबर क्या हो गया, 112 हो गया। अब देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान रख दिया हमने, माइनस 20 की घात तो माइनस 4 वैसा वैसा गुणित 1, a का मान 1 है, c का मान 112 है, रख दिया। इसको हल करेंगे, 20 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा, 400, माइनस 4 का 112 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 448। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 48। ये क्या है, 0 से छोटा है, अतः वास्तविक मूल्य नहीं है, इसलिए हम इन दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये संभव है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले तो हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि पार्क बनाना संभव है या नहीं, अगर होगा तो हम लंबाई और चौड़ाई का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए करते हैं इसको। माना पार्क की लंबाई x मीटर मान ली, है ना, पार्क की लंबाई x मीटर दिया है, परिमाप क्या दिया उन्होंने, 80 मीटर दिया है, इसलिए पार्क की चौड़ाई क्या होगी, परिमाप का सूत्र क्या होता है, बराबर परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान रख दिया 2 वैसा वैसा, लंबाई हमने मानी थी x और चौड़ाई निकालेंगे हम यहाँ से, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, x प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 से भाग दे दे इसमें तो क्या आएगा, 40, ये x इधर आया तो माइनस का x बराबर चौड़ाई, तो चौड़ाई निकल गई 40 माइनस x। तब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल ले लिया हमने, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई भी निकाल ली हमने और चौड़ाई भी निकाल ली, रख दी। लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 40 माइनस एक्स बराबर क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है 400। अब देखिए इस x का अंदर गुणा कर, क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स का घात 2 बराबर 400। अब समीकरण को सिस्टमेटिक जमा लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस
400, क्योंकि 400 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और हमने इसमें माइनस का भाग दे दिया, तो जो माइनस की संख्या थी वो प्लस में हो गई, प्लस की माइनस में हो गई। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। अब इस समीकरण को हमने किससे हल किया, गुणनखंड विधि से हमने इसको हल कर लिया। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करे 400 आए और उन्हीं दो संख्या को जोड़ने या घटाने भी क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 20 में 20 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 को क्या लिख दिया, माइनस 20x और माइनस 20x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस 40x आएगा, प्लस के 400 को मैं लिख सकती हूँ 20 गुणित 20। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस के 20। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस के 20 बराबर 0। अब एक्स माइनस 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको बाहर निकाल लिया, एक्स माइनस 20, यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस के 20 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 20, और एक्स बराबर क्या आ गया, 20। अतः लंबाई क्या हो गई, 20, और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स का मान रख देते हैं 20, तो चौड़ाई भी क्या निकलेगी आपकी, 20 निकलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रश्नावली खत्म।